हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 3 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ी थी एक स्टोरी जिसका टाइटल था ट्रू फ्रेंडशिप, जिसमें हमने पढ़ा दो फ्रेंड्स डैमन और पैथियस की स्टोरी। जब पैथियस को किंग डायनासिस बंदी बना लेता है तो कैसे डैमन उससे मिलने जाता है, उसको सजेशन देता है उसके पेरेंट्स से मिलने का, उसकी सिस्टर से मिलने का, और उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं तुम्हारी जगह यहीं पे रहूंगा। डैमन उससे कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी जगह यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम टाइम से वापस आओगे। पैथियस आता है वापस और कैसे डैमन को छुड़वाता है, और लास्ट में किंग उनसे खुश होकर उन दोनों को ही आजाद कर देता है। ये हमने उस चैप्टर में स्टोरी में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 3 का चैप्टर 6 जिसका नाम है बोबो द बियर। इसमें हम पढ़ेंगे एक भालू की स्टोरी जिसका नाम है बोबो। और आप सभी को पता है कि जो भालू होते हैं, जो बियर होते हैं, उनको क्या खाना पसंद होता है, उनको हनी खाना पसंद होता है। मतलब उनका जो फेवरेट फूड होता है वो हनी होता है। तो इस चैप्टर में आज हम बोबो की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि कैसे उसको एक हाइव मिलता है और बाद में वो कैसे उस हाइव को देख के खुश हो जाता है कि फाइनली उसको उसका फेवरेट फूड मिल गया। चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर टुडेज चैप्टर बोबो द बियर। वार्म अप एक्टिविटी देखते हैं हमको क्या करना है। गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एनिमल एंड प्रिपेयर अ चार्ट एज शोन बिलो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और उसको नीचे जो चार्ट मिला है उसमें लिखिए। पहले आपको लिखना है नेम ऑफ एनिमल्स एंड 5 सेंटेंसेस अबाउट द एनिमल। उस एनिमल के बारे में आपको कोई भी 5 सेंटेंसेस लिखते हैं। अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a very hot day in the summer. Bobo the bear felt the heat. So he sat down in the shade of a big tree and tried to be as cool as he could. He sat still for some time with his bright tongue hanging out of his mouth like a dog's. His eyes kept moving about all the time. And they saw many things, for something or the other always happened in the forest. एक बार की बात है, एक बियर था जिसका नाम था बोबो। बोबो एक दिन जा रहा होता है कहीं जंगल में, लेकिन वो जो दिन होता है वो बहुत गर्म दिन होता है। मतलब जो डे होता है बहुत हॉट होता है, उसमें बहुत हीट होती है और बोबो को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तो वो क्या करता है, एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है जिससे वो थोड़ी सी कूलिंग ले सके उस पेड़ की और थोड़ा सा रेस्ट कर सके। वहां पे वो थोड़ी देर के लिए बैठा रहता है। उसकी जो ब्राइट टंग है, जो उसकी चमकीली जीभ है, वो उसके माउथ में से बाहर निकलती रहती है। जैसे आपने डॉग को देखा होगा, जब डॉग हाँफता है तो उसकी जो टंग है वो बाहर निकल जाती है कि डॉग्स को जब गर्मी लगती है तब भी वो अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं। सेम ऐसे ही बोबो की जो टंग थी वो भी उसके मुंह से बाहर निकल रही थी क्योंकि बोबो को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। वो वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने चारों तरफ देख रहा था। उसने बहुत सारी चीजें देखी, कभी कुछ देखा कभी कुछ देखा। मतलब उसने थोड़ी देर बैठ के वहां पे वो सब देखा जो उस फॉरेस्ट में उस टाइम हो रहा था। बीज उड़ रही थी, फ्लावर्स पे बैठ रही थी, और जो फ्लावर्स और फ्रूट और ट्रीज से वो सब बोबो की आईज उसको दिखा रही थी। सडनली बोबो सॉ अ स्क्वायरल पुटिंग इट्स हेड आउट ऑफ अ होल ऑफ अ नियर बाय ट्री and peeping at him. He also watched an old crow on a tree top that called a greeting to his friends. Bobo noticed a bee as it sat on a wild flower right in front of him and sucked the sweet honey. But Bobo did not pay attention to those creatures. He soon began to feel cool and wondered what he should do next. अचानक से बोबो क्या देखता है, वो देखता है कि एक गिलहरी ने एक पेड़ की कोटर में से अपना सर बाहर निकाला और बोबो को देखा। वो ये भी देखता है कि पेड़ पे एक बूढ़ा कौवा बैठा है जो अपने बाकी फ्रेंड्स को काव काव करके ग्रीटिंग कर रहा है, मतलब उनको बुला रहा है, उनसे बातें कर रहा है। बोबो ने मक्खियां देखी जो वाइल्ड फ्लावर पे बैठी हुई थी उसके जस्ट सामने। मतलब वो जो मक्खियां थी वो कौन सी थी, वो मधुमक्खियां थी। वो क्या कर रही थी, बोबो के जस्ट सामने फ्लावर पे बैठ के फ्लावर में जो नेक्टर निकलता है उसको सक कर रही थी, जिससे वो बाद में अपने घर जाके उस नेक्टर से क्या बना सके, हनी बना सके।
लेकिन बोबो ने ना तो स्क्वेरल, ना ही क्रो और ना ही बीज पे ध्यान दिया, क्योंकि उसको इतनी गर्मी लग रही थी कि उसको बस उस टाइम कूलिंग की नीड थी, और उसके पास क्या हो रहा था, उसके आसपास क्या चल रहा था, उसको इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। Suddenly he saw some bees alighting upon the flowers near him and flying away. Bobo forgot how hot and uncomfortable he had been. He thought those bees were flying home to make honey with the sweet juices they had drawn from the flowers. And if they were, and if he could only follow them, then he would find the tree where they built a beehive. So Bobo started following the bees, but soon they disappeared. He sat down again and waited and watched very carefully. तभी अचानक से बोबो क्या देखता है कि फ्लावर्स के ऊपर कुछ बीज आई और उन्होंने फ्लावर्स का जो नेक्टर था उसको सक किया और वो उड़ती चली गई। बोबो उस टाइम भूल गया कि उसको कितनी गर्मी लग रही थी या फिर वो इतना अनकंफर्टेबल था। उसको याद रहा तो सिर्फ इतना कि उसने कुछ बीज को फ्लावर में से नेक्टर ले जाते देखा है। बोबो ने सोचा कि ये बीज जो फ्लावर में से नेक्टर लेके जा रही हैं, ये अपने घर की तरफ उड़ रही हैं और घर जाके वो क्या करेंगी, वो जाके छत्ते में शहद बनाएंगी, उसका फेवरेट फूड बनाएंगी। तो अगर वो उनका पीछा करता और अगर उसको वो पेड़ मिल जाता जिसके ऊपर बीज ने अपना हाइव बना रखा था तो कितना अच्छा होता। फिर वो जितना चाहे उतना हनी ले सकता था, उस हाइव में से जितना चाहे उतना हनी लेकर अपनी भूख मिटा सकता था। इसलिए बोबो ने क्या किया, बोबो ने उन मधुमक्खियों का, उन बीज का पीछा करना शुरू किया। लेकिन पीछा करते करते अचानक वो जो बीज थी वो गायब हो गई। अब बोबो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किधर जाए, क्योंकि जिनका वो पीछा कर रहा था वो तो सडनली डिसअपियर हो गई। तो बोबो क्या करता है, जहाँ पे बीज डिसअपियर होती है उसी जगह बैठ जाता है और अपने आसपास बहुत केयरफुली देखने लगता है, क्योंकि बोबो को लगता है कि बीज दोबारा उसके पास से उड़ेंगी और वो वापस उनका पीछा करेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम नथिंग हैपेंड। Bobo was just about to give up his plan. Then a bee went buzzing past him and sat on a flower above his head. When the bee flew away, Bobo followed it. Soon the bee disappeared. Bobo sat down once again. बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है लेकिन कुछ नहीं होता। बोबो को लगने लगता है कि जो उसने प्लानिंग कर रखी है बीज का पीछा करने की, वो बेकार में की है, क्योंकि अब बीज दोबारा नहीं आने वाली, उसको दोबारा नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जैसे वो सोचता है कि चलो अब मैं इस प्लानिंग को छोड़ देता हूँ और अपना रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ, तभी एक बी आती है और बोबो के पास से, उसके कान के पास से निकल के एक फ्लावर पे जाके बैठ जाती है। जैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ चलती है, बोबो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर वापस वही होता है, वो बी आगे जाके गायब हो जाती है और बोबो वहीं बैठ जाता है जहां तक वो बी उसको लाई थी। वो फिर नेक्स्ट जो बीज होती हैं उनका वेट करने लगता है। ही वेटेड एंड वॉच्ड मोर पेशेंटली। जस्ट एज ही वॉज लूजिंग होप, अनदर बी फ्लू पास्ट हिम। ही जम्प्ड अप एंड फॉलोड इट एज फास्ट एज ही कुड। अब वो वापस से वेट करता है और अपने आसपास बहुत शांति से, बहुत ध्यान से देखने लगता है। अब जैसे उसने उम्मीद छोड़ दी, वो सोचता है कि चलो मैं वापस घर चलता हूँ, इस बार बी नहीं आने वाली। जैसे वो उम्मीद छोड़ता है तुरंत ऐसे एक और बी आती है और उसके पास से निकलती चली जाती है। वो एकदम जंप करता है, वो एकदम से कूदता है और इस बार वो और ज्यादा केयरफुली उन बीज का पीछा करने लगता है। बोबो मस्ट हैव स्पेंट एज मच एज एन आवर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। और बार बार यही होता है कि उसको बी दिखाई देती है, बोबो उसका पीछा करता है, थोड़े आगे जाकर वो बी गायब हो जाती है और बोबो वहीं बैठ जाता है जहाँ पे उसको लास्ट टाइम बी दिखाई दी थी। और ऐसा करते करते बोबो को लगभग 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन 1 घंटे में भी वो अपने हाइव तक, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। फाइनली वन बी दैट बोबो फॉलोड सेट ऑन एन ओल्ड ट्री। Bobo saw it crawl into a hole in a beehive which hung from a low branch. Bobo stood there looking up at the beehive. Bobo smiled happily. At last, he found a beehive. He was going to eat all the honey. Finally, उसको एक बी दिखाई देती है
और जब बोबो उसको पीछा करता है तो वो एक पुराने से पेड़ पे जाके बैठ जाती है। बोबो देखता है कि वो पेड़ के ऊपर जाके ब्रांचेस के बीच में लटके एक हाइव में जाके घुस गई। मतलब बोबो को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है। बोबो किसका पीछा कर रहा था? बी का। क्यों कर रहा था? जिससे वो हाइव तक पहुंच सके, जिससे वो बीज के घर तक पहुंच सके। और एक बी का पीछा करते करते फाइनली बोबो को वो ट्री दिखाई दे जाता है जिसपे बीज ने अपना हाइव बना रखा होता है। और वो जो हाइव था वो भी ज्यादा ऊपर नहीं था, बोबो आसानी से उस तक पहुंच सकता था। बोबो वहां थोड़ी देर खड़ा रहता है और ऊपर छत्ते को देखता रहता है, ऊपर हाइव को देखता रहता है। बोबो को स्माइल आ जाती है, बोबो बहुत मुस्कुराता है। वो सोचता है कि फाइनली उसको उसका बी हाइव मिल गया और अब वो आज सारा हनी खाने वाला है। जो उसकी मेहनत थी 1 घंटे की, वो फाइनली रंग लाई और उसको वो मिल गया जो वो चाहता था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोबो सेट डाउन बिलो द शेड ऑफ अ बिग। बोबो एक बड़े से किसके नीचे बैठता है जहां उसे छाया मिलती है? बोबो किस चीज के नीचे बैठता है जो बहुत बड़ी होती है और उसको छाया देती है? तो वो चीज होती है ट्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेकंड, सम बीज वर अलाइटिंग अपॉन द। कुछ बीज जो थी वो किसके ऊपर मंडरा रही थी? कुछ बीज जो थी वो फ्लावर्स के ऊपर मंडरा रही थी। हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, बोबो फॉलोड द। बोबो ने किसका पीछा किया? बोबो ने फॉलो किया था बीज को, तो हम ऑप्शन फर्स्ट को टिक कर देंगे। एंड फोर्थ, बोबो वॉज गोइंग टू ईट ऑल द। बोबो सारा खाने वाला था। आज बोबो क्या खाने वाला था? सारा का सारा हनी खाने वाला था। हम ऑप्शन थर्ड पे टिक कर देंगे। बी पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स गिवन इन द क्लू बॉक्स। यहाँ पे ये आपको एक क्लू बॉक्स मिला है जिसमें आपको हिंट्स मिले हैं, क्लूज मिले हैं किसके? आंसर्स के। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है वो मिसिंग है। ये ब्लैंक जो है वो एम्प्टी है। आपको क्या करना है, इस क्लू बॉक्स में से वर्ड लेके एप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करके इस ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं, बोबो सॉ ए पुटिंग इट्स हेड आउट ऑफ अ होल। बोबो ने देखा कि एक पेड़ की कोटर में से क्या उसे देख रही थी? एक गिलहरी उसे देख रही थी, यानी कि स्क्वेरल उसे देख रही थी। सेकेंड, बोबो थॉट दोज बीज वर फ्लाइंग होम टू मेक। बोबो ने सोचा कि ये जो बीज है वो अपने घर जाके क्या बनाएंगी? बोबो ने सोचा कि ये बीज अपने घर जाके हनी बनाएंगी। यहाँ पे हम लिख देंगे हनी। थर्ड देखते हैं, आ बी वेंट पास्ट हिम एंड सेट ऑन अ फ्लावर। एक बी उसके पास से उड़ती हुई गई। कैसे उड़ती हुई गई वो आपको भरना है, और कहाँ बैठ गई? फ्लावर के ऊपर बैठ गई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आ बी बजिंग पास थ्रू हिम। एंड फोर्थ, फाइनली वन बी दैट फॉलोड सेट ऑन एन ओल्ड ट्री। फाइनली एक बी जिसका किसने पीछा किया था? बोबो ने पीछा किया था, वो कहाँ बैठ गई? एक पुराने से पेड़ पे बैठ गई। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, बोबो। सी पार्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट मिले हैं, आपको क्या करना है, इनके लिए ट्रू या फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज अ वेरी हॉट डे। ये बहुत गर्म दिन था। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, बोबो ट्राइड टू बी कूल अंडर द ट्री। बोबो ने पेड़ के नीचे छाया में बैठकर थोड़ा कूल होने की कोशिश की। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड, बोबो फॉलोड अ बटरफ्लाई टू फाइंड द हनी। बोबो ने एक बटरफ्लाई का पीछा किया हनी को ढूंढने के लिए। दिस इज फॉल्स। बोबो ने एक बी का पीछा किया था हनी को ढूंढने के लिए। एंड फोर्थ, बोबो नेवर फाउंड द हनी। बोबो को हनी कभी नहीं मिला। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लास्ट में बोबो को हनी मिल गया था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर एंड उसकी एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको दोनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।